टूल है, टूल ही कहेंगे इसको, बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ध्यान देना। फीलर गेज क्या चीज है? फीलर गेज है ना। द फीलर गेज इज अ टूल यूज्ड टू मेजर गैप विड्थ। किसको मापने के लिए होता है? गैप या फिर विड्थ। कहां पे? अभी बताता हूं। फीलर गेज आर मोस्टली यूज्ड इन इंजीनियरिंग टू मेजर द क्लियरेंस बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ फेसेस। देखो क्या होता है, जितने भी आप मशीनें देखते हैं, क्या चीज देखते हैं? मशीनें हो गई या कहीं पर पार्ट की असेंबली कर रहे हैं हम लोग, है ना। जब मशीनों में पार्ट को फिट किया जाता है तो उन पार्ट को जब फिट करते हैं तो उनके बीच में थोड़ा सा गैप रहता है ना। गैप रखा भी जाता है कई बार गैप नहीं होना चाहिए। तो उस गैप को चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फीलर गेज का यूज करते हैं। साधारण शब्दों में बोलूंगा, दो पार्ट के बीच में गैप या फिर विड्थ कितनी है उनके बीच में, उसको चेक करने के लिए किसका यूज करेंगे? फीलर गेज का। तो फीलर गेज कैसी होती है? देखो ब्लेड टाइप होती है, बहुत सारी प्लेट होती है इस गेज के अंदर, बहुत सारी प्लेट होगी, पतली पतली प्लेट होती है, ठीक है। और ये जो प्लेट होती है इन पे ना मार्किंग लगी होती है। क्या लगी होती है? नंबरिंग होती है इन पे। और जो नंबरिंग होगी वो बताती है हमें, देखो जो नंबरिंग होगी वो उस नंबरिंग के हिसाब से गैप को रीड किया जाता है। क्या किया जाता है? रीड किया जाता है। मान लो जैसे यहाँ पर देखो एक एग्जांपल लेते हैं जहां पर कोई पार्ट पे ये यूज कर रहा होगा। हाँ यहाँ पे आते हैं, देखो ये फोटो दिख रहा है आपको? यहाँ पर देखो ये कैम शाफ्ट ऊपर वाली क्या है? कैम शाफ्ट दिखा रहा है। नीचे है आपका इनटेक वाल्व का लीवर दिया हुआ है, ऐसे शो कर रहा है ये, ठीक है। तो इसके बीच में कितना गैप है? जब ये शिफ्ट कर रहा ना, रोटेट कर रहा, तो यहाँ पर कितना गैप है उसको चेक करना है। यहाँ पे दो पार्ट है ना, दोनों पार्ट के बीच में कितना गैप है। तो क्या करेगा, जो गेज होगा गेज को निकालते हैं हम और ब्लेड सिलेक्ट करते हैं गैप को देखकर पहले अपने अंदाजे से, फिर उसको फिट लगाएंगे वहां पे। लगाने के बाद क्या करेंगे, फिर देखेंगे कौन सी गेज, ये जो लीफ होती है, पतली ब्लेड होती है, कौन सी इसमें बिल्कुल परफेक्ट फिट हो रही है। कई बार क्या होता है ना, लोग जोर से लगाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं करना है, वो जानी चाहिए बिल्कुल आराम से, जहां पर आप उसको गैप को चेक कर रहे हो, है ना। तो कुछ इस तरह की होती है, देखो स्पार्क प्लग के बीच में गैप चेक करना है, टिप के बीच में होता है इस तरह से छोटा सा गैप होता है, इसमें 1 mm का गैप होता है। कितना होता है? तो उसके लिए यूज की जाती है। मतलब कि जितने भी पार्ट होंगे, पार्ट की जहां पर असेंबली होती है उनके बीच में गैप की तरह उसको चेक करेंगे किससे? फीलर गेज से। तो फीलर गेज कुछ ऐसी होती है, देखो बहुत सारी गेजें होती है पतली पतली, और इन पे गेज नंबर लगा होता है, और उस गेज नंबर पे रीड करके हम लोग उसका गैप का पता करते हैं कि इतना गैप है इसको, समझ गए। तो याद रखना, पेपर में आता है कि फीलर गेज क्या चीज है और कहां पे इसका यूज किया जाता है। तो फीलर गेज का सिंपल बोलना आपने, फीलर गेज के पार्ट्स के बीच में गैप को चेक करने के लिए यूज की जाती है। फीलर गेज में बहुत सारी ब्लेड्स होती हैं पतली पतली, और उन पे नंबरिंग होती है, और उस नंबर के अनुसार हम जो गैप होता है उसकी रीडिंग लेते हैं, है ना, जितना भी गैप पार्ट के बीच में होगा। तो इस तरह से देखो फीलर गेज ऐसी होती है बंद, इसमें होती ब्लेड है बहुत सारी, जो लगेगी उसको लगाएंगे, इतना गैप है इसमें, इस पार्ट के बीच में इतना गैप है, इतना, उसको चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो कई बार ऐसे भी लिखता है, देखो 0.5, 0.1, 0.155, बहुत पतले से पतला गैप भी मापेगा, ये होगा mm में, किसमें होगा? लिखा होता है इसमें, गैप जो होगा वो mm में लिखा होता है। तो जैसे जो ब्लेड फिट होगा ना बिल्कुल बराबर बैठ रहा कहीं गैप में या कहीं पे विड्थ में पार्ट के बीच में, तो ये जो नंबर लिखा है इस पे मेजरमेंट का 0.5 हो सकता है, 0.035 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 0.25 हो सकता है, जो भी बिल्कुल कम गैप है उसको चेक करता है, समझिए। तो इसके साथ आपका ये जो टॉपिक है ये खत्म होता है। बीबल गेज का कब पता लगेगा आपको, जब आप जैसे किसी मशीनरी को फिट कर रहे हैं, कोई मशीन फिट कर रहे हैं, कहीं पे पार्ट आपने अच्छे से फिट करना है, तो गैप नहीं ज्यादा रहना चाहिए, तो गैप को चेक करना है तो उसको हम फीलर गेज से ही चेक करेंगे। जितनी भी इंजीनियरिंग
मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, पार्ट की, मशीनों की, इंजन की, कुछ भी है, वहां पर जब असेंबली होगी तो उन असेंबली के बीच में जितने भी पार्ट्स होंगे उनका गैप चेक किया जाएगा, फीलर गेज ही यूज किया जाएगा। ओके।